बादशाह जहांगीर, जो मुगल सल्तनत के चौथे सुल्तान थे, उनके 4 बेटे थे, खुसरो, शहरयार, परवेज और खुर्रम। इन चारों बेटों में खुर्रम अपने दादा अकबर और अपने वालिद जहांगीर का सबसे पसंदीदा था। खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। खुर्रम बहुत ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। खुर्रम को अपनी ज़िंदगी और करियर की शुरुआत में उसके वालिद और दादा की तरफ से सबसे बेहतरीन देखभाल और ध्यान मिला था। वो हिंदी, फारसी और तुर्की बोलने में माहिर थे। इन्हें प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन मिला, जिससे ये बेहतरीन घुड़सवार, एक तलवारबाज और तीर चलाने में माहिर हुए। अपने फादर की तरह ही खुर्रम राइफल से निशाना लगाना और तीर कमान चलाने में माहिर हो गए। खुर्रम को मैदान में होने वाले सारे खेल पसंद थे। ये काफ़ी काबिलियत रखने वाले शख्स थे। साल 1607 में खुर्रम को 8000 जाट और 5000 सवार का मनसब दिया गया, जो एक मुगल शहजादे के लिए बहुत बड़ा कारनामा हुआ करता था। इसके अगले ही साल 1608 में खुर्रम को हिसार फिरोजा प्रांत का गवर्नर बनाया गया। साल 1607 में ही शहजादे खुर्रम की सगाई 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जो एक अमीर पर्सन की बेटी थी। सगाई के 5 साल बाद इनकी शादी हुई। इस बीच खुर्रम ने 2 और शादी भी की थी, लेकिन अर्जुमंद बानो बेगम शहजादे खुर्रम की असली मोहब्बत थी। आगे चल के वो मुमताज महल कहलाई। खुर्रम और मुमताज महल के 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 बच्चे ही जवानी तक जिंदा रहे। साल 1617 में लोधी सल्तनत के वंशज दक्कन के पठार पे बगावत पर उतर आए थे, जिसे रोकने के लिए बादशाह जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था, और खुर्रम ने जल्द ही उन विरोधियों को हरा दिया। ये देखकर जहांगीर बहुत ही खुश हुए, जिसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां नाम दिया, जिसका मतलब है दुनिया की शान। शाहजहां के बादशाह बनने की कहानी बहुत ही लंबी और कश्मकश थी। मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के बीच दरार पैदा हो गया था। हुआ क्या था? जहांगीर की एक अफगान बेगम थी, नूरजहां, जो चाहती थी कि शाहजहां का छोटा भाई शहरयार जहांगीर की सल्तनत का अगला वारिस बने। तो नूरजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया था, और 1622 में शाहजहां ने अपने फादर जहांगीर के खिलाफ जंग शुरू कर दिया था। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद जहांगीर की आर्मी ने शाहजहां को हरा दिया, और शाहजहां ने भी अपने हथियार डाल दिए थे। और 1 साल बाद ही 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां मुगल सल्तनत का नया बादशाह बना। जब शाहजहां ने गद्दी हासिल कर ली, तो सबसे पहले उसने अपनी सौतेली मां नूरजहां को बंदी बना लिया, क्योंकि वो शाहजहां के लिए खतरा थी, और अपने छोटे भाई को मौत की सजा सुनाई। शुरुआत में शाहजहां को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बुंदेला का चीफ जोहार सिंह और अफगान लीडर खान जहां लोदी ने बादशाह शाहजहां के खिलाफ बगावत पर उतर आए, लेकिन शाहजहां ने ईजिली दोनों को हरा दिया। इसके बाद शाहजहां ने बंगाल में पुर्तगीज व्यापारियों को सजा देने के लिए एक मजबूत कदम उठाया, क्योंकि पुर्तगीज व्यापारी लोगों को गुलाम बनाने के धंधे में शामिल थे। शाहजहां जब गद्दी पे बैठे थे, तो उन्होंने मुगलिया सल्तनत को इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला दिया था। शाहजहां के दौर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एक अलग ही मुकाम पे पहुंच चुका था, जिससे मुगल एम्पायर की शान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शाहजहां के दादा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक खूबसूरत शहर और एक इम्प्रेसिव गेटवे, जिसका नाम बुलंद दरवाजा है, उसकी तामीर की थी। कहा जाता है कि सीकरी जैसा कुछ भी पहले नहीं बनाया गया था, और न ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इन पत्थरों में एक मोहब्बत है। इसी तरह शाहजहां के फादर जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का एक बहुत बड़ा मकबरा बनवाया था, लेकिन इन सब में शाहजहां सबसे बड़े बिल्डर साबित हुए। शाहजहां के दौर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी थी। यह दौर मुगल आर्किटेक्चर का सुनहरा दौर था। शाहजहां ने हिंदुस्तान को बहुत ही खूबसूरत किले महल दिए। शाहजहां ने लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल को बनवाया, जिसे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं, जिसका आज भी भारत के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बेवकूफ़ मौजूद हैं जो कहते हैं कि मुगलों ने भारत को कुछ नहीं दिया। शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उस दौरान उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मुमताज महल शाहजहां की असली मोहब्बत थी, तो शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए एक ऐसे महल की नींव रखी जो दुनिया के लिए प्यार की निशानी बन गई, और तो और ये दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल हो गई। ताजमहल को करीब 22 साल लग गए थे बनने में। उस समय 3 करोड़ का खर्चा आया था, जो आज के वक्त में 7000 करोड़ के करीब है। साल 1658 में शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर मुगल की गद्दी पे बैठा। उस समय शाहजहां आर्किटेक्ट बनवाने में फिजूल पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां को नज़रबंद कर दिया, और करीब 8 सालों तक शाहजहां आगरा फोर्ट में नज़रबंद रहे। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम उर्फ शाहजहां 22 जनवरी 1666 को नेचुरल कॉजेज की वजह से इस दुनिया से अलविदा हुए। शाहजहां के दौर में मुगल एम्पायर आर्किटेक्चर और कल्चरल अचीवमेंट्स में एक अलग ही मुकाम पे पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शाहजहां की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।